दोस्तों, मैं हूं प्रशांत एंड वेलकम टू ए टू जेड एजुकेशन एकेडमी। आज हम देखेंगे गीक्स फॉर गीक्स का क्वेश्चन, फ्लोर इन अ सॉर्टेड एरे। क्वेश्चन में करना क्या है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। गिवन अ सॉर्टेड एरे ए आर ऑफ आर, ए आर आर, ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स है विथ यूनिक एलिमेंट्स एंड एन इंटीजर के। फाइंड द इंडेक्स जीरो बेस्ड of the largest element in ARR that is less than or equals to k. This element is called the floor of K. If such element exists, does not exist, return -1। करना क्या है, ARR एरे दे रखी है हमको, सब में सारे यूनिक एलिमेंट्स और सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, इसमें हमको K एक वैल्यू दे रखी है, इसमें जैसे K0 दे रखा है, सब में K एक वैल्यू दे रखी होगी। वो एलिमेंट हमको सर्च करना है जो लेस देन और इक्वल्स टू K हो और उसका इंडेक्स हमको रिटर्न कर देना है। जैसे इसमें हमको K0 दे रखा है, जीरो एरे में कहीं नहीं है। अब जीरो कहीं नहीं है तो ऑफ कोर्स ये जीरो वन से छोटा है तो वन के पहले होगा, तो एरे में नहीं है तो हमको रिटर्न कर देना -1। करेक्ट, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल्स टू के नहीं है। इस केस में के इक्वल्स टू 5 है तो 5 हमारा के दे रखा है, तो 5 तो है नहीं एरे में। 5 से जस्ट छोटा कौन सा है, जस्ट छोटा नंबर हमारा 2 है, राइट। 8 तो बड़ा है, जस्ट छोटा हमारा नंबर 2 है, तो बस 2 को हमको इंडेक्स रिटर्न कर देना, 0 और 1। इंडेक्स हमारा 1 है 2 का, तो हमने 1 रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट केस देखते हैं, 1 to 8, के इक्वल्स टू 1 है, तो हमारा के 1 है तो 1 हमारा प्रेजेंट है ना, तो इंडेक्स का 0 है, तो हमने 0 रिटर्न कर दिया। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स हमारा ए आर आर डॉट साइज है, जो हमारे एरे का साइज है वो लेस देन और इक्वल्स टू 10⁶ है। ए आर आर ऑफ आई जो एरे में एलिमेंट्स है वो क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 10⁶ वो भी है। और जो एरे है, एरे हमारा क्या है, के जो है हमारा लेस देन और इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ n-1 और 0 के बीच में, मतलब 0 और लास्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है उसके बीच में ही के रहेगा हमारा, उससे एक्सीड नहीं होगा। आइए चलते हैं अपने एडिटर पे, देखेंगे इसको कैसे करना है। इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे, और साथ में देखेंगे इसका कोड करके सारे टेस्ट केसेस पास करेंगे, और इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस करेंगे साथ में। ठीक है, चलते हैं अपने एडिटर पे। आ गए हम अपने एडिटर पे, तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हम पहले देखते हैं। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या है। ब्रूट फोर्स जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हमको 3 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। इसको हम करेंगे कैसे, पहले हम लेट से के हमको एक वैल्यू लेते हैं, लेट से के हम 10 ले लेते हैं, राइट। 10 जो हमारा एरे में नहीं है, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, 7, क्योंकि 7 हमारा 10 से जस्ट छोटा है। करेक्ट, इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल लूप चलाएंगे। लूप से हम पूरी एरे को इटरेट करेंगे, और इसमें 3 कंडीशंस हम चेक करेंगे। क्या ए आर आर ऑफ आई जो हमारी वैल्यू के बराबर है, के से छोटी है या के से बड़ी है, ये 3 कंडीशन हम चेक करेंगे। ठीक है, चलते हैं। पहला वैल्यू हम चेक करेंगे, क्या के से ए आर आर ऑफ आई के बराबर है, नहीं है। क्या के से छोटी है, हाँ है ना, तो आगे बढ़ जाएंगे। हम आगे बड़ी वाला चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता चल गया है कि छोटी है, तो के से बड़ी हो ही नहीं सकती अगर छोटी, राइट, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। अगेन हम फिर से ए आर आर ऑफ आई क्या के बराबर है, नहीं है। क्या के से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर से आगे बढ़ जाओ, छोटा है तो बड़ा हो ही नहीं सकता। अगेन हम आगे चेक करेंगे, क्या ए आर आर ऑफ आई के बराबर है, नहीं है। क्या के से छोटा है, हाँ छोटा है, तो बड़ा नहीं होगा ना, आगे बढ़ जाएंगे हम फिर से हम चेक करेंगे, क्या ए आर आर ऑफ आई के से छोटा है, हाँ है। क्या के से छोटा है ना, बराबर भी नहीं है, तो आगे बढ़ जाएंगे। अब हम चेक करेंगे, क्या ए आर ऑफ आई के बराबर है, नहीं है। क्या के से छोटा है, नहीं है। के से छोटा नहीं तो के से बड़ा है, राइट, के से बड़ा है। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम थे तो के से छोटा था, ये वैल्यू हमारी के से छोटी थी, और ये वैल्यू हमारी के से बड़ी है, तो के इन दोनों के बीच में कहीं, ठीक, के इन दोनों के बीच में कहीं कोई नंबर होगा, तो के से जस्ट छोटी वैल्यू हमारी यही वैल्यू होगी, राइट। 7 जो है यहाँ पे, के से जस्ट छोटी वैल्यू हमारी यही होगी। तो हम जैसे ही आई हमारा जो इंडेक्स है, जैसे ही हम उसको इधर लाएंगे,
आई इंडेक्स को हम जैसे यहाँ पे लाएंगे, देखेंगे के से बड़ी हो गई वैल्यू, तो हम i-1 रिटर्न कर देंगे। i-1 हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 इंडेक्स जो है ना उसकी वैल्यू, ये हमारा i-1 हो जाएगा। इसको हम रिटर्न कर देंगे कि भाई यही है, क्योंकि i तो हमारा k से बड़ा हो गया है, राइट। i की वैल्यू हमारी k से बड़ी है, तो i-1 वाली छोटी हो जाएगी। बस इतना सा था, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। बिग ऑफ एन यूज होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी। इसको कोड करके अभी हम देखेंगे। पहले हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमको कैसे करना है, राइट। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम यूज करेंगे बाइनरी सर्च से। बाइनरी सर्च में आपको तो पता ही है, 3 वेरिएबल्स हमारे यूज होते हैं। टॉप या स्टार्ट ले सकते हैं जो हमारा 0 रहता है, बॉटम या एंड ले सकते हैं जो हमारा लेंथ -1 रहता है, इस केस में 8 रहेगा, और हमारा मिड रहेगा, ठीक। ये 3 वेरिएबल्स रहेंगे। के हम एज यूजुअल 10 ही लेंगे। अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे करना है एन लॉग एन में वो देखते हैं, लॉग एन में वो देखते हैं, राइट। चलते हैं हम, पहले हमने टॉप लिया, यहाँ पे हमने टॉप लिया, यहाँ पे हमने बॉटम लिया। मिड हमारा कहाँ पे आएगा, मिड हमारा 12 पे आ जाएगा, राइट। टॉप प्लस बॉटम बाय 2, ये हमारा मिड आ गया। अब इसमें हम 3 कंडीशंस लेंगे, जैसे कि क्योंकि हम इसमें जंप्स मारेंगे, राइट। पहले मिड हम अचानक सेंटर में आ गए, सीक्वेंस से तो चलेंगे नहीं, तो हमको इसमें 3 कंडीशंस लेनी पड़ेंगी। पहला क्या, ये वैल्यू एयर ऑफ मिड के बराबर होगी, और उसी में दो और कंडीशन लगेंगी एंड के साथ। क्या लगेगी कि भाई अगर ऐसा नहीं है, अगर मिड हमारा के बराबर है, तब तो हमको मिलेगा जो भी वैल्यू है। हो सकता है इनके बीच में हो, राइट, हो सकता है इन दोनों वैल्यूज के बीच में के हो कहीं। तो जैसे ही हम मिड हमारा यहाँ पे पहुंचेगा, मिड हमारा जैसे ही हमारा यहाँ पे पहुंचेगा, ओके, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये 10 से छोटा है। यहाँ पे हम फिर से वही कंडीशन लगाएंगे कि एयर ऑफ मिड +1 हमारा 10 से बड़ा हो, जो हमारा के उससे बड़ा हो, और एयर ऑफ मिड हमारा के से छोटा हो, तो हम यही वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। कैसे करना है वो देखते हैं। इसमें हमारी ये एक्स्ट्रा कंडीशन लगेंगी, बाकी बाइनरी सर्च की बेसिक कंडीशंस लगेंगी कि वही अगर एयर ऑफ मिड लेस देन के है, तो हमारा टॉप हमारा मिड +1 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो ग्रेटर देन के है, एयर ऑफ मिड ग्रेटर देन के है, तो हमारा बॉटम हमारा मिड -1 हो जाएगा। ये हमारी बेसिक कंडीशन लगेगी ही लगेगी। ये हम आ गए, हमने मिड निकाल लिया, हमारा 12 आया। हमने देखा क्या एयर ऑफ मिड इक्वल्स टू के है, के नहीं है ना। एयर ऑफ मिड हमारा लेस देन के है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेस देन के तो नहीं, ग्रेटर देन के है, राइट। तो हमारा क्या आएगा, बॉटम इक्वल्स टू मिड -1 हो जाएगा। बॉटम हमारा मिड -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको नया मिड ढूंढना पड़ेगा। नया मिड क्या आएगा, टॉप प्लस बॉटम बाय 2, 1 पे आ जाएगा, ठीक है, इंडेक्स 1 पे। अगेन हम चेक करेंगे क्या एयर ऑफ मिड के बराबर है, नहीं है। क्या एयर ऑफ मिड लेस देन के है, एयर ऑफ मिड लेस देन के है, हाँ है ना। तो टॉप हमारा मिड +1 आ जाएगा। अब हम नया मिड निकालेंगे तो हमारा टॉप और मिड एक ही साथ आ जाएगा। अगेन हम चेक करेंगे क्या एयर ऑफ मिड हमारा जो है वैल्यू 5 लेस देन के है, हाँ है, सही है ना। लेस देन के है तो हमारा टॉप मिड +1 फिर से आ जाएगा, और मिड भी हमारा यहीं पे आ जाएगा। इस बार तीनों वैल्यूज एक जगह पे आ जाएंगी। अब हम चेक करेंगे क्या ए आर ऑफ मिड हमारा के बराबर है, के बराबर तो नहीं, के हमारा 10 है, यहाँ पे वैल्यू 7 है। यहाँ पे हम वो स्पेशल कंडीशन लगाएंगे क्या, कि ए आर ऑफ मिड +1 ग्रेटर देन के है, ए आर ऑफ मिड +1 ग्रेटर देन के है, हाँ ये ग्रेटर देन के है, 12 हमारा ग्रेटर देन के। और ए आर ऑफ मिड लेस देन के है, ए आर ऑफ मिड 7 है, हाँ ये लेस देन के है। इसका मतलब क्या है, मिड पे हमारी वैल्यू है, मिड पे हमारी वैल्यू, तो हमने मिड की वैल्यू बस रिटर्न कर देनी है। ये हमारी स्पेशल कंडीशन हमको लगानी पड़ेगी, बस हम मिड की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है हमको यहाँ पे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसका कोड करके देखते हैं। ये हमारा ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, इसका अप्रोच है। इसको कोड करके देखते हैं, और कोड से ज्यादा आपको समझ में आएगा, और सारे टेस्ट केसेस पास कर दें, ठीक है।
आ गए हम अपने एडिटर पे। पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखते हैं। ब्रूट फोर्स, ठीक है। ब्रूट फोर्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच लिखेंगे। अब हम लूप लगा देते हैं। फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। हमने लूप लूप लगा दिया। अगर ए आर आर ऑफ आई इक्वल्स टू के है, तो हमको क्या कर देना, रिटर्न कर देना है वही इंडेक्स। रिटर्न कर दिया वही इंडेक्स। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, तो हम एल्स इफ लगा देंगे। एल्स इफ ए आर आर ऑफ आई लेस देन के है, लेस देन के, तो क्या करना है हमको, आगे बढ़ जाना है। लेस देन के मतलब कंटिन्यू कर देंगे। लेस देन के मतलब आगे बढ़ना है। ग्रेटर देन के तो हो ही नहीं सकता अगर लेस देन के ऑलरेडी है। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब ग्रेटर देन के है, राइट। अगर लेस नहीं है तो ग्रेटर देन के है, मतलब यहाँ पे आ गया तो हमको डायरेक्टली आई माइनस वन रिटर्न कर देना, क्योंकि इसके पहले वाला लेस देन के था, ये वाला ग्रेटर देन के, तो हमको डायरेक्टली आई माइनस वन रिटर्न कर देना। तो हम डायरेक्ट आई माइनस वन रिटर्न कर देंगे। बस इतना सा है। इन केस हमको मिलता ही नहीं पूरे में वैल्यू, तो क्या करना है, रिटर्न कर देना -1। रिटर्न कर देना हमको -1। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। 0.31 सेकेंड्स टाइम लगा है, ठीक है। ये हमारा बिग O ऑफ n की अप्रोच है, क्योंकि हमने पूरा एक लूप लगाया है n टाइम्स, राइट। तो ये हमारा बिग O ऑफ n की अप्रोच है। अब हम एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हमारी बाइनरी सर्च के साथ रहेगी। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हमारा बाइनरी सर्च से होगा, ठीक है। तो उसमें हम 3 वेरिएबल देते हैं। एक इंटीजर का वेरिएबल टॉप या तो फिर स्टार्ट जो हमारा 0 रहता है, एक हमारा बॉटम या फिर एन जो हमारा एआर डॉट लेंथ -1 रहेगा, और क्या रहेगा, हमारा एक मिड रहेगा। मिड हमारा करेंटली हम -1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सबसे पहली कंडीशन हमारी, इफ के इज लेस देन ए आर आर ऑफ 0, तो रिटर्न हम कर देंगे मिड। और मिड हमारा क्या है अभी, -1। के लेस देन ए आर आर ऑफ 0 का चेक करने का मतलब क्या है, हमारी वैल्यूज क्या देखें, के इज ग्रेटर देन 0। हो सकता है पहली वैल्यू हमारा 4 से या 6 से स्टार्ट हो रही हो, पहली एरे की वैल्यू, राइट। इसमें ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि हमारा वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, बस असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हमारा पहली वैल्यू से छोटा है के, तो हमारा रिटर्न -1 हो जाएगा, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है मिलना, राइट। तो इसलिए हमने पहले ये कंडीशन डाली। अब अगर ऐसा नहीं है तो हम अपना बाइनरी सर्च शुरू करते हैं। व्हाइल टॉप इज लेस देन और इक्वल्स टू बॉटम, तो हम क्या करेंगे, मिड निकाल लेंगे। मिड हमारा क्या होगा, टॉप प्लस बॉटम माइनस टॉप बाय 2। ये हमारा मिड हो गया। मिड हमने निकाल लिया। अब हम इसमें कंडीशन अपनी चेक करेंगे। दो कंडीशन चेक करेंगे। इफ ए आर आर ऑफ मिड इक्वल्स टू के, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। ए आर आर ऑफ मिड इक्वल्स टू के मतलब अगर मिड हमारा के बराबर है, जैसे इस केस में के हमारा एरे में प्रेजेंट है, राइट। तो हमारा मिड हमारा के बराबर आ जाएगा किसी ना किसी केस में। तो अगर ऐसा है तो हम रिटर्न कर देंगे मिड, ठीक है, क्योंकि उसका इंडेक्स हमको रिटर्न करना। अगर ऐसा नहीं है तब हमको क्या करना है वो देखते हैं। ए आर आर ऑफ मिड +1 हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन के एंड ये हमारी कंडीशन होगी। एंड ए आर आर ऑफ मिड लेस देन के, ये भी कंडीशन होगी। ये कंडीशन हमारी क्या कह रही है वो देखते हैं। जैसे इसमें हमारा के = 5 हमारा एरएम नहीं है, ये उस केस के लिए कंडीशन है कि के हमारा एरएम नहीं है। तो लेट्स से हम 2 पे पहुंच गए।
2 पे पहुंच गए। तो हम चेक करेंगे क्या ए आर आर ऑफ मिड प्लस वन, मिड हमारा 2 पे है, मिड प्लस वन हमारा 8 आ जाएगा। क्या 8 हमारा ग्रेटर देन 5 है? हाँ है। और ए आर आर ऑफ मिड लेस देन के, 2 हमारा लेस देन 5 है? हाँ है। तो हम रिटर्न कर देंगे मिड, मतलब 2 हमारी वैल्यू है। जैसे हम ब्रूट फोर्स में कर रहे थे वैसे ही इसमें भी करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि इसमें हम जंप कर रहे हैं राइट, मिड की वैल्यूज ले लेके। तो अगर ऐसे अगर हमको मिल जाता है मिड, अगर हमको वैल्यू मिल जाती है तो हम सीधा ब्रेक कर देंगे कि हमको इंडेक्स मिल गया है। अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, वही अपना बाइनरी सर्च। अगर ए आर आर ऑफ मिड लेस देन के है तो हमको क्या करना है, टॉप इक्वल्स टू मिड प्लस वन, टॉप इक्वल्स टू मिड प्लस वन। अगर ऐसा नहीं है तो बॉटम इक्वल्स टू मिड माइनस वन। ये हमारा हो गया कंडीशन। ये हमारा बेसिक बाइनरी सर्च है। अगर आपको बाइनरी सर्च ना आता हो तो हमारा सेम चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है हिंदी में यूजिंग जावा, बहुत इजी बाइनरी सर्च है, वो आप चेक कर सकते हैं। फाइनली हम रिटर्न कर देंगे मिड। अगर हमको मिड यहाँ पे मिल गया, ब्रेक होके सीधा यहाँ पे रिटर्न कर देगा मिड। अगर नहीं मिला है तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा मिड, नहीं तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। रन करते हैं, देखते हैं। पास हो गया है, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। 0.26 सेकेंड्स पहले से बेटर है। टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी लॉग एन होगी, क्योंकि हमारा बाइनरी सर्च लॉग एन में पूरी एरे ट्रेस कर लेता है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ वन होगी, जो कि कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है। आप आई आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप ये क्वेश्चन देखिए और खुद ट्राई करिए सॉल्व करने का। अगर आपको कोई डाउट आता है प्लीज कमेंट इट आउट, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।